ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री बृहस्पति नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का व्रत सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करते थे, किंतु यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न एक पैसा किसी को दान में दिया करती थी, नहीं कोई व्रत किया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करते थे, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान आदि कार्य करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। ये महल में रानी और दासी थी। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति साधु के रूप धारण कर महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। इस समय वह नहीं है। मुझे गृह कार्य के समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन से रहने और निर्धन रहने ही अच्छा है। फिर तो यह न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु वेश धारण बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम क्या कह रही हो? भला संतान और धन सब कोई चाहते हैं, किसी को कोई दुख नहीं होता है। इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो उनको सदुपयोग करो। भूखे मनुष्य के भोजन करवाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दो, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा का निर्माण करवाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार कर्म से तुम्हारा कुल का यश फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को साधु के बात कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे अन्य लोगों को दान दे सकूं। नहीं, ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे हम संभालने और रखने में मेरा सभी समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारा ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ ऐसा ही करना। इससे तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर के गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, अच्छी तरह से स्नान करना, राजा को कहना जो हजामत करवाकर बृहस्पतिवार के दिन कपड़ा धोबी के यहाँ धोने देना। इसी प्रकार खाना में मांस मदिरा खाना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार करोगी, तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने जैसे कहे थे, रानी ने 7 बृहस्पतिवार करने का निर्णय किया। साधु ने कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार हुई कि बृहस्पति देव के प्रकोप से उनका सभी धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों तरसने लगे, संसारिक सुख भोग से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहे, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाती हूँ। वहाँ परदेश जाकर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरा सभी मनुष्य, सभी आदमी हमें पहचानते हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। देश छोड़ी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ कोई काम धाम मिलेगा तो करूँगा। इसी प्रकार राजा प्रदेश चले गए। इधर रानी और दासी दुखी होने लगे। उन्होंने किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी 7 दिन तक बिना भोजन के रह गई। यह पास में रह गई। फिर रानी ने अपनी दासी से कहे, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन बड़ी धनवान है, वहाँ
वह बहुत ही धनवान है, तुम उसके पास जाओ, उनसे 5 सेर बेझर मांग के ले आओ, जिससे कुछ दिन के लिए मेरा गुजारा बसारा हो सके। रानी की बहन उसी समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कही, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजे हैं, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दी, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रहे थे। तब जब रानी की बहन ने दासी से कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने दुखी होकर लौटकर उन्होंने रानी से कहे, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैं उन्हें कहा तो उन्हें कोई उत्तर नहीं दिए, इसलिए मैं आपस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे दिन में कोई किसी को सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे के पता तो विपत्ति के समय ही लगता है, जो ईश्वर की कृपा होगी वैसा होगा, मेरा भाग्य के दोष कौन मिट सकता है। इधर रानी की बहन कथा सुनकर पूजा समाप्त कर और सोचने लगी कि मेरी दासी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत कथा सुनने के कारण उन्होंने हम कुछ नहीं बोले, बहुत दुखी हुआ होगी। फिर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना कोई उठता है, ना कोई बैठता है, नहीं किसी से बातचीत करता है, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ, तुम्हें दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, तुम तो सभी पता है मेरे घर की हालात, इसलिए मैं अपने दासी के तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहे, बहन, बृहस्पति देव सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज भरा होगा। यह देखकर दासी घर के अंदर गई, जाकर देखा तो वह एक घड़ा बेझर भरा मिला। उन्होंने बहुत हैरान हुई क्योंकि वह पहले से एक बर्तन देख चुकी थी। उन्होंने बाहर आकर रानी के बताई। दासी ने अपनी रानी से कहे, हे रानी, देखो, वैसे तो हम दोनों अन्न के अभाव में हम दोनों रोज व्रत करते हैं, इनमें व्रत और विधि पूछ ली जाए और कथा तो हम दोनों भी किया करेंगे। दासी ने ऐसा कहने से रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछी। उनकी बहन ने बताई, बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान बृहस्पति देव के चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजा करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इसी प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन, अन्न, पुत्र, धन देते हैं तथा सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निर्णय किया कि अब अगले बृहस्पतिवार का पूजा जरूर करूंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन आए। उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीनकर लाई तथा केले के जड़ में गुड़ और चना के दाल से जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हुई, पर उन्होंने व्रत रखने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीले भोजन लेकर आए और दासी देखकर बोले, यह भोजन आपको तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों यह भोजन अवश्य ही कर लेना। दासी ने अपनी रानी से बोली, चलिए रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी चलिए, तो रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दासी से कहे, जा तुम ही भोजन कर ले, व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी ने बोली, एक व्यक्ति भोजन हम दोनों के लिए दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही जाकर भोजन कर ले। दासी ने कहे, यह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है,
इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। अब दोनों ने भोजन पाकर बृहस्पति देव के नमस्कार कर भोजन की। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत और पूजा करना लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली कहने लगी, जो आपको पहले भी इसी तरह आलस आती थी, अब तुम्हें धन कितना कष्ट और मुश्किल से मिला है, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब हमें भगवान बृहस्पति देव की कृपा से सब कुछ हो गया। तुम पुनः आलस करना छोड़ दो। अब कठिन के बाद बहुत धन पाए हैं, इसलिए आपको धन को दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, वो कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण करवाइए, मंदिर में पाठशाला बनवाइए, निर्धन कुमारी कन्याओं को विवाह करवाइए। धन को शुभ कार्य में खर्च करो जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी इसी प्रकार सत्कार करने लगी। उन्होंने यश चारों ओर फैलने लगा। उधर राजा परदेश गए थे, वह बहुत दुखी रहने लगे। वह प्रत्येक बार जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाते और शहर में जाकर बेचने लगे। इसी प्रकार वह दुखी जीवन कठिन से कठिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों के याद करके रोने लगे। तब वहाँ भगवान बृहस्पति देव साधु रूप के धारण कर और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए हो, मुझे कहो। वह सुनकर राजा की आंख नम भर आई और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु की अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा ने राजा से कहे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव की अनादर किया था, इसी वजह से तुम्हारा ऐसा दशा हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी। अब तुम्हें बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने के दाल, गुड़ और जल के लोटे पर डालकर केले की जड़ में पूजा करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार का व्रत की कथा पढ़ो अथवा सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साधु के बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने अपने रानी को सपन में व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उनका हाल समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या पूजा और कथा कहूँ एवं सुनो, यह मुझे मालूम भी नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह शहर में धनी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ लकड़ी लेके जाओ। तुम्हें रोज के दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम आराम से भोजन कर सको तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान ले आओगे। इसी प्रकार बृहस्पति देव की कथा प्रकार होते हैं। प्रेम से कहिए, भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी स्त्री मालिन स्वभाव के थी। वह तो न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता को पूजा किया करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन किया करती थी, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहा करते थे। वह प्रत्येक बहुत ही समझाते थे, परंतु कुछ भी नहीं सुनती थी। कन्या नित्य भगवान की कृपा से की पत्नी एक कन्या को उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी। अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और रास्ते के विद्यालय में मार्ग में डालते जाती थी। सारे जौ सोने के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय शाम को उन्होंने बीन कर ले आती और घर में साफ करती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को
सूप में डालकर साफ कर रही थी। तब उन्होंने पिता ने कहा बेटी, सोने को फटकने के लिए सोने के सूप होना चाहिए होना। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उन बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, है प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। प्रत्येक दिन की तरह वह बालिका जौ फेंकती हुए विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटते समय बीनते समय उन्हें बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उन्होंने लौटकर घर उन्होंने जौ साफ करने लगी। उस सोने के जौ के साफ कर रही थी, उसी समय एक नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहे थे। उस कन्या के रूप पर सील हो गई गुण और देखकर वह उन्होंने मोहित हो गए। राजमहल में लौटकर उन्होंने भोजन और जल त्याग दिए और उदास होकर बैठ गए। राजा को जब राजकुमार को अन्य जल त्यागने के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे आपका प्रसन्नता हो। अपने पिता को बात सुनकर राजकुमार ने कहे, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना कोई मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे पुत्र, तुम ही इसी तरह की कन्या को पता लगाओगे। मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य करवा दूंगी। राजकुमार ने राजा को कन्या के घर के पता बता दिए। मंत्री उसी लड़की के घर गए और राजकुमार के इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताए। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान से अपनी पुत्री और राजकुमार के साथ अपने पुत्री की विवाह कर दी। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गए। अब भोजन के लिए तरसने लगे। बड़ी ही कठिन से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के मिलने आई। कन्या ने अपने पिता को दुखी देखकर अपनी माता का हाल समाचार पूछी। ब्राह्मण ने सारा हाल बताई। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिए। इसी प्रकार ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक बीतता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसी हाल में होते। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गए और सारा हाल बता दिए तो उन्होंने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए। मैं उनका सभी विधि विधान बता दूंगी, जिसे हमेशा वह अपनी गरीबी की दूर कर सकेंगे। ब्राह्मण घर गए और अपनी पत्नी को साथ अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाए। हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करो, भगवान विष्णु की पूजा किया करो, तुम्हारे घर में सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उनकी माँ एक नहीं मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री की ही जूठन खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री गुस्से में आकर एक कोठली से सारा सामान निकालकर फेंक दी और उसी में अपना माँ को बंद कर दी। प्रातः काल सुबह उठकर निकली तो माँ के जबरदस्ती नहा धोकर पूजा करवाई तो उनकी ब्राह्मणी की बुद्धि थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। अब वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी और ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। वह सुखपूर्वक रहने लगे। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोगों में सुख भोग कर स्वर्ग लोक के प्राप्त हुए। इसी तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्होंने शहर में बेचने गया। उस दिन से उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना के गुड़ तथा लेकर आया बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उनका सारे क्लेश दूर हो गया। पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी वजह से भगवान बृहस्पति देव नाराज होने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर में एक राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किए थे और
उसमें अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसका फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य में सभी निवासी राज्य में भोजन के शामिल हुए, पर लकड़ीहारा थोड़ी देर बाद पहुँचे, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़ीहारे को भोजन करवा रहे थे तो रानी की खूंटी पर हार लटकी थी। उसका हार लटका हुआ था, वहाँ उन्होंने दिखा नहीं दी। रानी ने सोची कि आवश्यक ही मेरा हार इसी लकड़ीहारा ने चुराया है। उन्होंने उसी समय सैनिक को बुलाकर उस लकड़ीहारा को बंदी गृह में डलवा दिए। जब लकड़ीहारा बंदी गृह में गए तो दुखी होकर सोचने लगे कि न जाने किस जन्म को मैं पाप किया था, मुझे ऐसा दुख मिल रहा है। उसी समय साधु का याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर आए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव को व्रत नहीं किया था, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत करो, अगले बृहस्पतिवार को दिन तुझे इस बंदी गृह में दरवाजे पर 4 पैसा मिलेगा। उसे तुम बृहस्पति देव की व्रत और पूजा करना तो तेरा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार के और कथा कहकर प्रसाद बांटना। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा को स्वप्न में कहे, वह एक अन्य नगर का राजा है जो छोड़ दो। रानी का हार तुम्हारा खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं होगा तो तेरा सभी राजपाट नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर राजा ने खूंटी पर हार लटका देखकर उन्हें हैरान हुई तो लकड़ीहारा को बुलाकर क्षमा मांगा और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र देकर उन्हें विदा किए। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव की प्रार्थना की कि भगवान, मैं रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देखा हूँ। हे राजा उठो, तेरी रानी तुझे याद कर रहे हैं, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातः उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की साथी होती है। भगवान की आज्ञा से मानकर वह अपने नगर को लौट गए। राजा जब नगर के पास पहुँचे तो उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर बनवाए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशाला किसका है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब आपकी रानी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो पड़े और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुने कि राजा आए हैं तब अपनी दासी से बोले, देखो राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़कर गए थे, अब वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट आए हैं, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाना। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में ले आए। तब राजा ने क्रोध से रानी से पूछे, बताओ यह धन तुम्हें कैसी मिली? तब रानी ने उन्होंने बताया कि यह धन मेरे बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निर्णय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा और पढ़ूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी और वह दिन में 3 बार कथा कहते थे। एक दिन राजा ने सोचे कि अपनी बहन के यहाँ जाता हूँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्हें कुछ आदमी मुर्दा लेकर जा रहे थे। तब राजा ने रोककर कहे, हे भाइयों, मुझे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। कुछ लोग बोले, लो हमारा आदमी चला गया है, इसकी अपनी कथा सुनने को है। राजा ने चने की दाल, कुछ व्यक्ति ने कुछ बोले कि कहो, अच्छा ठीक है, हम आपकी कथा सुनूंगी।
राजा ने अपने चने की दुपट्टे से चने के दाल निकाले और कथा कहानी शुरू कर दिए। कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा जैसे समाप्त हुई कि मुर्दा राम राम कहते हुए उठकर बैठ गए। राजा वहां से आगे बढ़े। चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल जोत रहे थे। राजा ने उन्हें कहा, अरे भाइयों, मुझे तुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर मैं आपकी कथा सुनूंगा उतनी दूर मैं 4 हल जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा ने आगे चल दिए। राजा के वहां से हटते ही किसान की बैल पिछड़ कर गिर गया और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उन्होंने अपनी पुत्र की यह दशा देखी तो उन्होंने सारा हाल किसान ने सुना दिए। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास आए और उन्होंने कहने लगी, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गए और किसान का दर्द पेट का ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई को देखकर बहुत आदर सत्कार किए। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उन्होंने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे। राजा ने जब अपनी बहन से पूछे कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो बहन बोली, हे भैया, यहाँ ऐसा ही सभी देश में लोगों है। पहले यहाँ के लोग भोजन कर लेते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसन में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन ने देखने के लिए चली गई, परंतु उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्हें भोजन नहीं किया हो। अगर वह एक कुम्हार के घर में गई जिनका लड़का बीमार थे, उन्होंने मालूम नहीं था कि उसके घर 3 दिन से भोजन कोई नहीं किया हो। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहे तो वह कुम्हार लोग व्यक्ति सभी तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उनका लड़का ठीक हो गए। अब तो राजा के प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहे, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार होकर मेरे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास के पास गई और भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तो सास बोली, चली जाओ, परंतु कोई बालक को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई संतान नहीं होता है। बहन ने अपने भाई से कहे, भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तब तुम जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर लौट गए। राजा ने अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी हैं, इसलिए मेरे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर बिना भोजन किए हुए सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, उठो, सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती हुई है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें मास में रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुन लिए तो बहुत ही खुशी होकर तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई हो कि गधा चढ़कर आई हो? तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो आपका औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिनके मन में जो भी कामना होती है सभी परिपूर्ण करते हैं। जो सच्चे सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सत्य रक्षा करते हैं। जो संसार में सत्य भावना सच्चे हृदय से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए,
उनकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हुई। जो भी मनुष्य हृदय से उनका मनन करते हैं और जय जयकार करना चाहते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से कहिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाऊं, छीन छीन भोग लगाऊं, कदली फल नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुमी पूरणी परमात्मा, तुमी अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वरी, जगति पिता जगदीश्वरी, तुमी सभी के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चरनामिति निजिमल, सभी पातक के हरिता है स्वामी, सभी पातक के हरिता। सकल मनोरथ दया करे, सकल मनोरथ दया करी, कृपा करो भरिता। ओम जय जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तभी हो करिया, कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, भय बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया करे, सब सैयन तारे, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय जय बृहस्पति देवा, जो कोई बृहस्पति आरती तेरी प्रेमी सहित गावे, हो प्रभु प्रेमी सहित गावे, जेठानंद आन बंधन, जेठानंद बंधन सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, ओम जय जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय हो। सभी को मनोकामना पूर्ण करना। आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।